और यहाँ बेसिकली आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, फिर उस फेयर वैल्यू गैप पर रिटेस्ट होने के बाद एक एंट्री प्लान कर सकते हो और टारगेट मैंने बता दिया। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 28 होने वाली है एडवांस सीरीज़ की। ऑलरेडी हम लोगों ने एक बेसिक सीरीज़ बना रखी है जिसमें हमने 37 से 38 वीडियोस को कवर किया है, जिसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर बेस्ड जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सब इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो ये बेसिक सीरीज़ कंप्लीट हो गई थी, फिर हम लोगों ने एक एडवांस सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी 27 वीडियोज़ को कवर कर दिया, जिसमें आपके मार्केट स्ट्रक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, एसएमसी के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम लोग आईसीटीज़ के बेसिकली सेशन जोन की स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 सेशन कवर किए हैं जिसमें हम लोग ने एशियन सेशन में किस तरीके से काम करना होता है, लंदन सेशन में किस तरीके से काम करना होता है। तो इन वीडियोज़ को भी देख लेना सो दैट कि जब न्यूयॉर्क सेशन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। चलो समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर फ्लो और स्मार्ट मनी का प्रिसीजन एंट्री क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंस्टीट्यूशन का ट्रैप करना रिटेलर को, वही रियल गेम होता है असल में इंस्टीट्यूशन का काम ही क्या होता है, रिटेल को ट्रैप करना। तो न्यूयॉर्क जो किल जोन होता है मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग विंडो ऑफ द डे होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम किसी क्रिप्टो या फॉरेक्स या गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूयॉर्क सेशन, क्योंकि एट द एंड न्यूयॉर्क सेशन में ही सबसे ज़्यादा वैल्यूम होता है। तो यही सबसे पूरे दिन का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग विंडो यहीं पे होती है, यानी यही समय सबसे ज़्यादा वैल्यूम आ रहा होता है। न्यूयॉर्क किल जोन होता क्या है? तो किल जोन का मतलब कोई टाइम नहीं होता। किल जोन का मतलब होता है कि ज़्यादा लिक्विडिटी है और ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट करने की इंस्टीट्यूशंस को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो न्यूयॉर्क सेशन एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पे एक तो अच्छे से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और एक रियल मूव आ सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है तो रियल मूव आने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। क्योंकि स्मार्ट मनी का गोल क्या होता है, रिटेल को ट्रैप करना, स्टॉप लॉस कलेक्ट करना, फिर रियल मूव पुश करना। जहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी होती है वहीं मार्केट मूव करता है। तो लिक्विडिटी जहाँ होंगी ज़्यादा वहीं मार्केट मूव करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एशियन सेशन में, लंदन सेशन में लिक्विडिटी कलेक्ट करके आ चुका होता है। तो जो न्यूयॉर्क सेशन आता है तो इस समय एक रियल मूव बड़ा सा आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है। अगर वीडियो पुरानी नहीं देखा है एशियन सेशन, लंदन सेशन को, तो अच्छे से देख लेना सो दैट कि तुम्हें समझ में आए किस तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट होती है, किस तरीके से लिक्विडिटी में ट्रैप बनाया जाता है। उसके बाद एक रियल मूव न्यूयॉर्क सेशन में बिल्ड होता है। अब न्यूयॉर्क सेशन का टाइम क्या होता है, ये आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। याद रखो कि मैक्सिमम हमारी ऑडियंस कौन सी है, इंडियन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क सेशन इंडिया के टाइम बेसिस पे कब तक काम करता है। तो सेशन की ब्रेकडाउन होता है 6:30 से 7 जो होता है वो अकोमुलेशन मैनिपुलेशन होता है, यानी कि 6:30 बजे रात के इंडिया के 7 बजे के बीच में जो होता है अकोमुलेशन होता है, साइडवेज होता है, और मैनिपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही होती है। जुडास स्विंग भी होता है जिसे हम आगे कवर करेंगे कि जुडास स्विंग क्या होता है, फेक मूव दिखा के फिर रियल मूव करना। फिर 7-7:10 के बीच में जुड़ास स्विंग होती है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि फेक मूव होता है। फिर 7:10 से 8:30 से एक एक्सपेंशन फेज़ होता है, यानी कि यहाँ पे अब एक रियल मूव लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी होती है और एक रियल मूव आता है। और 8:30 बजे के बाद न्यूज़ ड्रिवन वॉलेटिलिटी बिल्ड होती है। अगर मान लो कोई न्यूज़ यूज़ है तो 8:30 के बाद बेसिकली मार्केट में एक रियल मूव न्यूज़ के अलाउंग न्यूज़ के प्रेफर में चलता है। तो न्यूयॉर्क सेशन में समझ में आ गया, ये एक विंडो जोन है जहाँ पे पहले एक्युमुलेशन फेज़ होता है, तो इस जोन में तुम्हें बस मार्केट को देखना है लिक्विडिटी किधर कलेक्ट हो रही है। फिर इस टाइम ज़ोन में तुम्हें ये देखना है कि बेसिकली किधर साइड फेक मूव लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। फिर इस टाइम में देखो कि अब वो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद रियल मूव किस तरफ आ रहा है। तो न्यूज़ रिलेटेड है तो समझ जाओ कि जिधर मूव आ रहा है वही बेसिकली न्यूज़ जिस तरफ फेवर करेगी उस तरह मार्केट फिर मूव करने लगेगा। अब लिक्विडिटी मैप किस तरीके से काम करती है, तो स्मार्ट मनी का टारगेट होता है प्रीवियस डे हाई लोज, यानी कि जब भी एक लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है तो अब नई लिक्विडिटी तक उसको ले जाना होता है प्राइस को। तो वो प्राइस न्यू लिक्विडिटी कहाँ होती है, तो एक तो या तो प्रीवियस डे का हाई लो, यानी कि प्रीवियस डे का जो भी लो है, लो भी हाई है, वहाँ तक ले जाता है लिक्विड, या लंदन का हाई जो, यानी कि लंदन का जो भी हाई और लो बना है वहाँ तक की नई लिक्विडिटी होती है, या कोई इक्वल हाइज़ बना हो या कोई इक्वल लोज़ बना हो वहाँ तक, या एशियन रेंज का जो भी हाई है वो बेसिकली, तो ये सब लिक्विडिटी होती है। तो जब भी तुम अगर रियल मूव पकड़ लिया, यानी कि तुमने लिक्विडिटी ग्रैप को देख लिया, लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, अब रियल मूव स्टार्ट हुआ, तुमने वहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनाई, तो अब टारगेट क्या रखोगे, तो टारगेट तुम रख सकते हो या तो प्रीवियस डे हाई लोज का, या लंदन हाई लो का, या इक्वल हाई इक्वल लो का, या एशियन रेंज हाई लो का। तो दीज आर द टारगेट एरिया, यानी कि लिक्विडिटी एरिया, जहाँ बेसिकली फिर मार्केट रियल में मूव करता है अप तक लिक्विडिटी ग्रैब।
तो एक हमेशा याद रखो, एक इंटरनल लिक्विडिटी होती है जो कि माइनर हाई एंड लो होता है, यानी कि 1 मिनट 5 मिनट में, और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है जो कि बेसिकली 15 मिनट 1 आवर 4 आवर के टाइम में होती है। एक्सटर्नल स्वीप के बाद ही रियल मूव आता है। तो जब भी एक बड़ा रियल एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, फिर एक रियल मूव आप प्लान कर सकते हो और टारगेट इन एरियाज तक की रख सकते हो। तो जैसे बताया सिंपल, न्यूयॉर्क सेशन कब स्टार्ट होता है, 3 जोन बाँटो, शुरुआत में एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन देखो, फिर बेसिकली एक फेक मूव देखो, फिर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, फिर रियल मूव को प्लान करो। और रियल मूव प्लान करो तो टारगेट क्या रखो, तो ये सब रख सकते हो हाई लो का, बेसिकली जो भी प्रीवियस हो गया, लंदन हो गया या एशियन जोन हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सटर्नल जो भी लिक्विडिटी होती है उसको स्वीप होने दो, जो कि जुड़ास स्विंग से फेक मूव से लिक्विडिटी की ग्रैब होती है। अब कुछ सिल्वर बुलेट एंट्री होती है, लाइक 7 से 8 के बीच में इंडियन स्टैंडर्ड कंडीशन हाई लो ब्रेक करे, इमीडिएट रिजेक्शन आ जाए। एंट्री मॉडल फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो, फेयर वैल्यू को रिटेस्ट करो, अगर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ट्रेड स्किप करो। यानी कि सिंपल मतलब क्या है कि सिल्वर बुलेट एंट्री क्या होती है, यानी कि तुमने पहले देखा मार्केट ने एक्मुलेशन फेज फॉलो किया, एक्मुलेशन फेज फॉलो किया, फिर एक तरफ ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जुड़ा स्विंग आया, यानी कि फेक मूव आया और लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। अब लिक्विडिटी ग्रैब हो गई तो एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया तो एक बड़ी कैंडल बनेगी। फिर बेसिकली इस स्विंग को बेसिकली जो भी ये फेयर वैल्यू गैप बना उसको रिटेस्ट करने दो, फिर आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो। टारगेट मैंने ऑलरेडी बताया क्या-क्या रख सकते हो, डे लो या हाई एशियन का, प्रीवियस डे हाई लो या एशियन रेंज का हाई लो या इक्वल हाई लो या बेसिकली लंदन का हाई और लो। तो इस तरीके से टारगेट मिल जाता है और यहाँ बेसिकली आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, फिर उस फेयर वैल्यू गैप पर रिटेस्ट होने के बाद एक एंट्री प्लान कर सकते हो और टारगेट भी मैंने बता दिया। तो ये बेसिकली सिल्वर बुलेट एंट्री होती है। न्यूज़ बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है, को 6:30 के बाद लिक्विडिटी स्वीप होती है, 7 बजे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यानी कोई भी बॉस या चेंज ऑफ करेक्टर फॉलो होता है, फिर न्यूज़ आती है, फिर न्यूज़ के बाद लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो चुकी होती है, यानी कि जिधर मूव नहीं करना है उधर पहले वो जाके लिक्विडिटी ले चुका होता है, क्योंकि न्यूज़ ऑलरेडी डिकोड हो चुकी होती है। मान लेते हैं एक रेंज बनी, अब ये रेंज बनी, अब मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ ऑलरेडी डिकोड की जा चुकी है, तो पहले क्या करेगा, लो ब्रेक करेगा ताकि सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर सके सेल साइड की, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यही होता है बेसिकली न्यूज़ डिकोड करके मार्केट में रियल मूव। तो पहले लिक्विडिटी स्वीप होती है, अपोजिट डायरेक्शन में न्यूज़ के अगेंस्ट, फिर न्यूज़ के फेवर में वो मूव करता है। तो न्यूज़ से पहले एंट्री अवॉइड करो, न्यूज़ के बाद रिट्रेसमेंट एंट्री करो। न्यू डायरेक्शन नहीं देता, लिक्विडिटी एक्टिवेट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल, कोई न्यूज़ डायरेक्शन ऑलरेडी न्यूज़ की प्रेडिक्ट की जा चुकी थी कि न्यूज़ क्या मार्केट में काम करेगी, बट उससे पहले ही वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव फेक दिखा के लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर न्यूज़ के फेवर में मूव करता है और टारगेट मैंने ऑलरेडी बताया क्या क्या है वो मैंने बता रखा है। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है एनवाईपीएम, इसको क्या बोलते हैं, ये हिडन अपॉर्चुनिटी होती है 12:30 से 2:30 के बीच में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। तो देखो हमेशा याद रखो, मार्केट अब एक अगर मान लेते हैं मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में शुरुआत से 7 से 9 के बीच में या 10 के बीच में मान लेते हैं, 7 से 10 या 11 के बीच में मान लेते हैं, मार्केट नीचे गिरा, तो अब क्या होता है, लेंस सेशन होता है। तो लेंस सेशन मान लेते हैं 11 से 12 के बीच में लेंस सेशन होता है, या 10 से 11 12 के 11 के बीच में लेंस सेशन होता है। तो यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर 12 के बाद क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूयॉर्क रिवर्सल मॉडल, यानी कि ये मॉडल इंडियन मार्केट में भी काम करता है। इंडियन मार्केट में देखते हो कि 9 से 11 पहले एक साइड मार्केट अगर गिरेगा तो 11-12 कंसोलिडेट करेगा, फिर 12 से 3 उसी डायरेक्शन में रिवर्स कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं न्यूयॉर्क में एक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है, लंच होता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, फिर बेसिकली जब 12:30 या ढाई के बीच में आता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। 10 मिनट ब्रेकआउट हो, वेट करो। तो यही होता है बेसिकली, एक भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि किसी भी मार्केट में काम करता है, निफ्टी में भी काम करता है, इंडियन क्रिप्टो फॉरेक्स सब में काम करता है। वो क्या होता है कि सेशन 3 जोन में होता है, फर्स्ट हाफ, लंच, ठीक है, सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में अगर वो नीचे गिरा तो लंच में कंसोलिडेट करेगा, सेकंड हाफ में उसी रिवर्स कर जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं एनवाई रिवर्सल मॉडल। तो ये भी तुम्हारे काम आ सकता है कि अगर तुम्हें मान लेते 12:30 के बाद एंट्री करनी, ढाई के बाद, तो तुम बेसिकली रिवर्सल फाइंड करो अगर उसने ऑलरेडी कंसोलिडेट लंच टाइम में कर दिया है। पीडी एरे क्या होती है, बेसिकली एडवांस एज होता है। अगर तुम्हें ये सब जोन मिलते हैं, यानी फेयर वैल्यू गैप मिला, ऑर्डर ब्लॉक मिला, ब्रेकर ब्लॉक मिला, मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, अगर ये सिंगल सेटअप बन रहा है तो वीक होता है, मतलब यानी कि अगर मान लो किसी का ऑर्डर ब्लॉक भी है और उसी जगह फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस करता है कि इस पर रिटेस्ट करके वापस रिबाउंस होगा। तो इसको बोलते हैं पीडी एरे कॉन्सेप्ट, जहाँ एक से ज़्यादा सेटअप एक साथ कंबाइन या कॉन्फ्लुएंस होते हैं। आप कुछ स्नाइपर एंट्री मॉडल याद रखो। सबसे पहले टाइम को वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया है कब ट्रेड करना है, हमेशा 7:30 के बाद ट्रेड करना है, जब फेक मूव्स लिक्विडिटी स्वीप सब हो जाए, फिर आप एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले बेसिकली वेट करो, लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने, यानी चेंज ऑफ करेक्टर हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आया हो, फिर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट करो, तभी एंट्री प्लान करो, 1:2 1:3 टारगेट करो। तो इस तरीके से बेसिकली पूरा एक स्नाइपर एंट्री होती है। पहले टाइम जोन मार्क करो,
पहले लिक्विडिटी स्वीप देखो, जुड़ास स्विंग देखो, फिर जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर आया, चेंज ऑफ करेक्टर के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी बड़ी कैंडल बनी तो वो फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इसको रिटेस्ट करने के बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्नाइपर एंट्री। टाइम बिना प्राइस रैंडम होता है, यानी कि ये नहीं हो सकता टाइम और प्राइस दोनों को सिंक्रोनाइज करना चाहिए। यानी ये नहीं कि न्यूयॉर्क सेशन देखा नहीं तो हम ट्रेड अब लेंगे कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा, ऐसा नहीं। तुम्हें प्राइस एक्शन को भी देखना पड़ेगा। अगर टाइम है पर प्राइस नहीं तो भी रैंडम है, और प्राइस है लेकिन टाइम सही नहीं। मान लो तुम एशियन सेशन में काम कर रहे हो, प्राइस बन रहा है बट तुम्हें पता है कि एशियन सेशन में वैल्यूम होता ही नहीं, बिल्कुल साइडवेज रहता है, तो वो तुम फेल कर जाएगा। तो जब दोनों अलाइन होते हैं तभी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है, यानी कि राइट टाइम मिले जो कि साथ साथ के बाद देखो, उसी के साथ राइट लेवल में मिले, कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप बेस्ड ट्रेडिंग हो, सेटअप हो, तब बेसिकली आप ट्रेड प्लान करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम और लेवल दोनों कंबाइन नहीं होते, कोई एक साथ दे रहा होता है तो आप हमेशा फेल करते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक जो अवॉइड करना चाहिए, हमेशा अर्ली एंट्री नहीं लेना चाहिए, यानी कि जब भी ब्रेकआउट आए वेट करो, कंफर्मेशन का वेट करो, उसके बाद ट्रेड प्लान करो। इम्बैलेंस क्रिएट होने दो, उस पर रीटेस्ट आने दो, कोई तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक होने दो, फिर बेसिकली आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इंडिकेटर डिपेंडेंसी नहीं रखनी। जब भी आप आईसीटीज़ पढ़ रहे हो, एसएमसीज़ पढ़ रहे हो, प्राइस एक्शन पढ़ रहे हो, तो इसमें इंडिकेटर कोई काम नहीं होता है। तो इंडिकेटर बहुत तरीके से डिपेंड नहीं हो। न्यूज़ को चेज़ मत करो, क्योंकि न्यूज़ ऑलरेडी डिकोड हो चुकी होती है, तो मार्केट उस न्यूज़ के डायरेक्शन में ऑलरेडी मूव करना शुरू कर चुका होता है। तो न्यूज़ को चेज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। ऑलरेडी अगर ऊपर चढ़ चुका है तो यानी कि न्यूज़ ने डिकोड कर लिया था। अब हो सकता है न्यूज़ खराब आके वो गिर जाए। पहले उसको इस तरीके से बना दिया जाता है ताकि तुम न्यूज़ के अगेंस्ट ही तुम्हारा काम हो। ओवर लेवरेज मत करो, मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है बट तुम गलत टाइम पे काम करते हो। तो ज़्यादा से अर्ली एंट्री मत करो, वेट करो, इंडिकेटर डिपेंडेंसी ज़्यादा मत रखो, न्यूज़ को चेज़ मत करो, न्यूज़ को कंफर्म होने दो, सेटअप बिल्ड होने दो, उसके बाद ट्रेड करो और ओवर लेवरेज से बचो। साइकोलॉजी एट क्या होती है, तो कंफर्मेशन हमेशा लो, मिस ट्रेड हो जाए कोई बात नहीं, रिवेंज में काम नहीं करना है। तो बेस्ट ट्रेड वो होता है जो तुम्हें नहीं लिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम्हारा काम होता है, सेटअप बिल्ड होता है तो वेट करना सीखो। अगर ट्रेड छूट जाए तो उसको एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, अभी मार्केट पूरे लाइफ टाइम खुला रहेगा तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और रिवेंज ट्रेडिंग से ज़रूर बचो। कि मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि 200 का 300 बनाते हैं, लेकिन अगर 300 से 250 हो जाते हैं तो इसको 300 तक पहुँचाने के चक्कर में रिवेंज में वो 200 भी खो देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवेंज काम नहीं करना। फाइनल मंथ आईसीटी टूट बम, ठीक है, मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं है, मार्केट एक इंजीनियर है, रिटेलर ब्रेकआउट देखता है, स्मार्ट में लिक्विडिटी देखता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल मूव नहीं करता है, ठीक है, प्रेडिक्शन मूव नहीं करता। मार्केट ऑलरेडी एक प्राइस फेवर, लिक्विडिटी फेवर, रिटेल ट्रैप पे काम करता है। तो तुम्हें बस इसी चीज़ को पढ़ना है, किस तरीके से रिटेलर्स के ट्रैप को देखना है, कहाँ रिटेलर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जिस दिन तुम इस चीज़ को समझने लगे कि लिक्विडिटी कहाँ रिटेलर्स की पड़ी हुई, रिटेलर्स कहाँ एंट्री प्लान कर सकता है, उसके अपोजिट तुम प्लान करो, तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो गोल्डन रूल, न्यूयॉर्क हिल में मार्केट रैंडम नहीं चलता है, ये एक प्लान ट्रैप होता है जहाँ 90% ट्रेडर्स के पास पैसा लिया जाता है, और आज तुम उस सिस्टम सीख चुके हो। अब चार्ट खोलो और न्यूयॉर्क सेशन ऑब्जर्व करो। तो डेट इंपॉर्टेंट, तो न्यूयॉर्क किल जोन जो होता है 7 से 9:30, तो ये बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है। यहाँ मार्केट रैंडम नहीं मूव करता। अगर तुमने यहाँ पे 2 चीज़ सीख ली कि पहले अक्मुलेशन होगा, फिर जुड़ा स्विंग आएगा, फेक मूव दिखाया जाएगा, फिर लिक्विडिटी स्वीप करके फिर रियल मूव आएगा, और टारगेट डे हाई लो या एशियन हाई लो या लंदन हाई लो ट्रेड टारगेट होगा। तो अगर तुमने इस चीज़ को मास्टर कर लिया न्यूयॉर्क सेशन में तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। आज हमारे 28 लेक्चर्स कवर हो गए। अब इसके बाद 2-3 लेक्चर्स और बचे हैं इसके, और ये हमारी एडवांस सीरीज़ भी कवर हो जाएगी। तो बेसिक सीरीज़ भी कवर हो गई, एडवांस सीरीज़ भी कवर हो गई। अब इसके बाद एक सीरीज़ और बची जिसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, बहुत डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। तो डेफिनेटली आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें नॉलेजफुल लगी तो लाइक करना, कमेंट एंड वाई करना, सो दैट ये पता चले कितने लोगों को वीडियो समझ में आई, और सब्सक्राइब कर लेना एडवांस सीरीज़ में भी जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उन सबको कवर करने के लिए। आप चार्ट खोलो और न्यूयॉर्क सेशन को ऑब्जर्व करना शुरू करो। तो होपफुल वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।